ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं सप्ताह पारायण के बारे में, यानी कि साई सचरित्र के सप्ताह पारायण के बारे में। तो आप सभी ने सप्ताह पारायण के बारे में सुना होगा। तो बाबा ने भी कहा है कि जो मेरा बच्चा साई सचरित्र का साप्ताहिक पारायण करेगा ना, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप जो भी चाहते हो, या आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी है, दुख है, कोई दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो बाबा के पास जाइए और बाबा से कहिए, बाबा मैं आपका साप्ताहिक पारायण कर रहा हूँ और आप इसका तोड़ निकालिए। फिर देखना, आपके कल्पना से भी अलग हटके ना 100% बाबा तुरंत इसका समाधान देंगे। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि आपको बाबा तुरंत में जवाब देंगे, तुरंत में आपका समाधान बताएंगे। आप देखना। और साप्ताहिक पारायण करना कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि हमारे साईं की कोई भी पूजा विधि कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि हमारे बाबा साधारण थे, वो एक फ़कीर थे, उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कभी भी मोह माया में या किसी चीज़ में नहीं थे, कभी नहीं थे। वो बहुत साधारण थे। वो सिर्फ़ अपने बच्चों का प्रेम और भाव चाहते थे, उनका प्यार चाहते थे, बस वो वही मांगते हैं। तो चलिए आइए, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक पारायण कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने जीवन में उतारेंगे ना, अगर आप भी करेंगे, तो आपके जीवन से सारे दुख, सारे परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साप्ताहिक पारायण कैसे करते हैं। तो साप्ताहिक पारायण करने के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी गुरुवार से आप नहा कर, स्नान कर कर अच्छे से सुबह 4 या 5 बजे करीब, या आप सुबह कभी भी जब भी आप उठते हो, किसी भी टाइम पर आप उस वक्त उठिए, स्नान कर कर स्वच्छ होकर बाबा को भी स्नान कराइए। और जो आपका मंदिर है ना, उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बाबा वहाँ पर विराजित होते हैं। और उसके बाद बाबा के नीचे एक येलो कलर का, पीले रंग का वस्त्र या कोई कपड़ा वहाँ पर बिछाइए। अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बाबा कभी अपने बच्चों से डिमांड नहीं करते, कभी नहीं कहते कि मेरे लिए आप ये करो। अगर आपके पास में पीला नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में जो भी कपड़ा हो स्वच्छ होना चाहिए, उस कपड़े को वहाँ बिछाइए। फिर बाबा को वहाँ पर विराजित कीजिए। फिर बाबा का अपने हाथों से श्रृंगार कीजिए, बाबा को वस्त्र पहनाइए, अच्छे से बाबा को तैयार कीजिए। उसके बाद आप बाबा के समक्ष बैठ जाइए। और जो आपकी साईं सा चरित्र है, वो भी साईं का ही रूप है। तो साईं के रूप को भी एक तिलक लगाइए, रोली का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, क्योंकि बाबा को ना ये बहुत पसंद था, बहुत। और फिर बाबा के आगे प्रकाश कीजिए, क्योंकि बाबा को ना प्रकाश से बहुत प्यार था। जब भी बाबा द्वारिका माई में बैठते थे ना, तो हमेशा दिया जलाते थे। और कहते हैं कि जब बाबा रात को सोते थे, तब भी बाबा 4 दिए जलाकर फिर सोते थे अपने आसपास। तो बाबा को ना प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास में घी है या तेल है, आप तेल का भी दिया जला सकते हो, सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हो, अगर आपके पास में घी नहीं है। और उसके बाद बाबा को भी चंदन का टीका लगाइए, क्योंकि बाबा को ना चंदन बहुत पसंद था, बहुत। और उसके बाद आप बाबा को फूल अर्पित कर सकते हो। आपके घर में जो भी फूल हो या जो भी आपके आसपास में फूल हो, वो आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बाबा को ना खुशबू बहुत पसंद थी, बहुत। चाहे आप धूपबत्ती जला सकते हो, चाहे आप अगरबत्ती जला सकते हो, या फिर आप लोबान भी जला सकते हो। अगर आपको जो भी सूटेबल लगता हो, वो आप बाबा के आगे कर सकते हो। फिर आप बाबा से संकल्प लीजिए कि बाबा, मैं साप्ताहिक पारायण शुरू करने जा रही हूँ या शुरू करने जा रहा हूँ। बाबा, आप इसमें मेरा साथ दीजिए, आप ही को कराना है। क्योंकि कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो ना, उसमें बाबा की स्वीकृति लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा स्वयं आकर उस कार्य को कराते हैं। तो आपको बाबा को बोलना है, बाबा आप शुरुआत कराइए और आप ही समाप्ति कराना बाबा, और जो मेरी इच्छा है उसे बाबा पूर्ण करना। फिर उसके बाद साईं सा चरित्र की भी पूजा कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, चंदन से, रोली से और चावल से उनका टीका लगाइए, क्योंकि बाबा उसमें विराजित हैं। आपके साईं सा चरित्र में बाबा विराजित है, क्योंकि बाबा स्वयं साईं सा चरित्र का रूप है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। बैठकर
साईं सच्चरित्र के अध्याय पढ़ना शुरू करना है। साईं सच्चरित्र के अंदर 51 चैप्टर्स हैं, तो आपको डेली में 7 या 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। 6 या 7 चैप्टर रोज़ पढ़ने होंगे और हमें साप्ताहिक पारायण से समझना होगा। साप्ताहिक पारायण का मतलब है 1 हफ्ते का पारायण, यानी कि 7 दिन का पारायण। तो हमें पूरी साईं सच्चरित्र को 7 दिनों के अंदर समाप्त करना होगा। तो पहले दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे पहले अध्याय से 6ठे या 7वें अध्याय तक, और जहाँ भी आपको लिखा होगा प्रथम विश्राम, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर प्रथम विश्राम यानी कि पहले दिन का विश्राम, वहीं तक आपने करना है पहले दिन तक। और उसके बाद जो भी चैप्टर्स आगे के होंगे वो नेक्स्ट डे पढ़ने हैं, अगले दिन पढ़ने हैं। और फिर जब सेकेंड डे आप शुरुआत करेंगे चैप्टर्स की, अध्यायों की, तो जहाँ से आपने पहले दिन छोड़ा था उसके अगले दिन से चैप्टर शुरू करेंगे। फिर जहाँ पर लिखा होगा द्वितीय विश्राम, तो समझ जाइए वो दूसरे दिन का है। फिर उसके अगले दिन से तीसरे दिन का शुरू करेंगे, फिर वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर वहाँ पर लिखा हुआ आएगा उस दिन तृतीय विश्राम, यानी कि तीसरा विश्राम। तो आपको 6-7 अध्यायों के बाद में विश्राम मिल जाएंगे, जहाँ पर प्रथम विश्राम लिखा होगा, द्वितीय विश्राम लिखा होगा, तृतीय लिखा होगा, चतुर्थी लिखा होगा, पंचम, छठ और सप्तम, इस तरह से अलग अलग विश्राम लिखे होंगे। तब आप समझ जाइए कि पहले दिन तक कौन सा करना है, सेकंड डे से कौन सा करना है, थर्ड डे तक कहाँ तक करना है, फोर्थ डे तक कहाँ तक करना है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन तक कहाँ तक करना है। तो आपको उसमें नीचे मेंशन होगा, अध्याय के नीचे लिखा होगा विश्राम। तो आप वहाँ पर समझ जाइए, आपको किसी से पूछने या करने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी में है। और उसके बाद में हम बात करते हैं पहले दिन की। जब आप गुरुवार से स्टार्ट करोगे ना, तो आप पहले अध्याय से लेकर वहाँ तक पढ़ोगे जहाँ तक प्रथम विश्राम लिखा हुआ है। तो उस दिन वहाँ तक करने के बाद आप बाबा को भोग लगाइए। भोग का मतलब ये नहीं कि आप बाबा को 56 भोग बना के खिलाओ। बाबा को तो खिचड़ी, प्याज, उपमा, आम, खीर, सेम की फली, केले, बैगन बहुत प्रिय थे। तो बाबा को इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो जो भी आपके घर में पकवान बना है, जो भी भोजन बना है, वो आप बाबा को खिला सकते हो, क्योंकि बाबा तो आपके प्यार के, आपके भाव के भूखे हैं। बाबा कभी ये नहीं कहते अपने बच्चों से कि मुझे 56 भोग लगाओ या मुझे 56 भोग खिलाओ। बाबा तो सूखी रोटी में भी खुश है। अगर आप बाबा को सूखी रोटी भी देंगे ना प्याज के साथ में, तो बाबा वो भी खाएंगे, क्योंकि बाबा ना बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा सादगी में रहना पसंद करते हैं। बाबा साधारण तरीके से रहना पसंद करते हैं। बाबा को ना ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो भी भक्त ऐसा करता था ना, तो बाबा हमेशा उसे डांट लगा देते थे, क्योंकि बाबा को ना ये सब पसंद नहीं है। बाबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने भक्तों को खुश देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप भोग लगाने के बाद आपके पास जो भी है आप वो बाबा को भोग लगाइए। और उसके बाद प्रेम पूर्वक सच्चे भाव से बाबा की आरती कीजिए। जो साईं सच्चरित्र के पीछे बाबा की मराठी वाली आरती है वो आप कीजिए, क्योंकि बाबा को वो बहुत प्रिय थी। और वही आप करना और देखना बाबा कैसे कान लगा करना आपकी आरती सुनते हैं। और उसके बाद आप अपने पूरे परिवार में जो भी आपने भोग लगाया है वो सब में बांट दीजिए, अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। और जो आपने बाबा को स्नान कराया था, जो वो जल था, उसे फेंकना नहीं है, उसे अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। फिर देखना आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब आपके घर से बाहर निकल जाएगी, देखना आप। और आपको 7 दिनों तक लगातार बिना रुके नियम से ऐसा करना होगा। और कुछ भक्तों को हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि एक दिन में हमें 6 या 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो हमें एक टाइम बैठकर करने हैं या कैसे करने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा का ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर एक दिन में 6 या 7 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं तो आप उसे अलग अलग पार्ट में कर दीजिए। जैसे कि आपने सुबह 2 चैप्टर पढ़ लिए, दोपहर में 2 चैप्टर पढ़ लिए, शाम के वक्त पढ़ लिए 2 चैप्टर, तो हो गए आपके 6 चैप्टर स्टार्टिंग एक दिन में। और इसी तरह से अगर आपके 7 चैप्टर हैं तो कभी आपने किसी वक्त 3 पढ़ लिए, किसी वक्त आपने 4 पढ़ लिए या फिर 2 पढ़ लिए। इस तरह से करके आप अपने सुविधा के अनुसार चैप्टर्स को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम में ही बैठकर 6 या 7 चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके पास में काम होता है और पॉसिबल नहीं होता कि एक ही वक्त में बैठकर सारे अध्याय पढ़ लिए जाएं। जिनके पास में वक्त होता है वो कर सकते हैं, और जिनके पास में नहीं होता है वो ऐसा
डिवाइड करके भी आप पूरा दिन में कर सकते हो। और आपको रोज़ 7 दिनों तक लगातार आपको ऐसा करना होगा। और जब 7वां दिन होगा, जिस दिन आपका साप्ताहिक पारायण का समाप्ति का दिन होगा, लास्ट डे होगा, उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आपको सेम वही करना है जैसे आपने आरती करी, पूजा करी बाबा की। और उसके बाद में आपको अन्नदान करना होगा। आप किसी भूखों को भोजन खिलाइए, चाहे 1 को खिलाइए या 5 को खिलाइए, ये आपके भाव है, ये आपकी सक्षमता के अनुसार है। बाबा कभी नहीं कहते कि बहुत सारों को भोजन कराओ। अगर आप उनको भी नहीं करा सकते हो ना, तो किसी पशु या पक्षी को करा दीजिए, क्योंकि बाबा को ना अन्नदान बहुत प्रिय है। बाबा ने कहा है अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो आपको 7वें दिन अन्नदान करना होगा। फिर देखना कि बाबा आपसे कितना प्रसन्न होते हैं और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो आपने बाबा के आगे रख कर पारायण की शुरुआत की थी। तो देखना, हो सकता है कि बाबा इन 7 दिनों के अंदर वो आपकी इच्छा को पूरा कर दे या फिर सही वक्त आने पर करे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी वो ज़रूर होगी। डेफिनेटली मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, 100% आपने जो संकल्प लिया था, जो आपने मनोकामना बाबा के आगे रखी थी, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि बाबा कभी भी अपने बच्चों को अपने दरबार से कभी खाली नहीं जाने देते, कभी नहीं जाने देते। तो कभी भी बाबा पर विश्वास मत खोना और सच्चे दिल से, सच्चे मन से पारायण करना, साप्ताहिक पारायण करना। फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, कैसे आपके जीवन में लीलाएं होती हैं और कैसे बाबा आपके जीवन को बदलते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। तो आप ये सब करके देखना। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में या कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।